अब आप सेकंड सम देखिए। सेकंड सम ऑफ एक्सरसाइज 1। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। इसमें आपके फ्री के नंबर हैं, आप देखिए। फर्स्ट पार्ट 12372। आपको इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब विस्तृत रूप में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, यहां आप देखिए डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5। सबसे पहले हमने लिखा 1 और 4 0, 1 2 3 4, फिर 2 और 3 0, फिर 3 2 0, फिर 7 1 0 और +2, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है। ये आपका सवाल कंप्लीट। फोर्थ पार्ट और देखिए तो थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। 75004। अब यहाँ जीरो है, कुछ भी है, आपको हेडेक नहीं है। आप अपने नियम से अपना काम करते रहिए। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स, 740, 1 2 3 +5 30, फिर 0 और 2 0, फिर 0 0 और फिर 4। इसी तरह से आप बाकी पार्ट्स भी कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। थर्ड सम, राइट द इक्विवेलेंट नंबर्स ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स। ये जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये इस सेकंड का मतलब रिवर्स है। आपको इस रूप में दिया हुआ है और इस रूप में लिखना है। तो हम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। 4 और 4 टाइम्स 0 +5 3 टाइम्स 0 +700 +70 और +2। तो हम इनको ऐड करेंगे। उसमें आपको सावधानी रखनी है और एक नियम मैं बता रहा हूं, उसे आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप ये लिखिए 4 1 2 3। अब जब आप ये लिखेंगे तो आप मतलब शुरुआत यहां से कीजिए, 0 0 0 5, 0 0 0 और 5। और आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिट प्लेस की डिजिट्स मतलब एक लाइन में आनी चाहिए, बाकी जिस तरह से आ रही हैं वो आती रहे। 007 07, यूनिट प्लेस आपका एक लाइन में होना चाहिए। अब आप इजीली ऐड कर सकते हैं 2 7 7 5 और 4। ये आपका आंसर हुआ। तो इसे हम लिख देंगे 4 5 7 7 2 और
इसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। इस तरह से बंद करने का फायदा ये होता है कि आपका आंसर हाईलाइट होता है और नंबर अच्छे आते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। एक पार्ट हम और देखते हैं, थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ ही मैं आपसे मतलब एक बात कहना चाहता हूं कि आप खुद भी मतलब सम्स ट्राई कीजिए, क्योंकि बच्चों एक बात का आप ध्यान रखिए कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको अकेले जाना है। वहाँ ना मैं आ सकता हूँ न कोई और। मैं आपको सिखा सकता हूँ, अच्छी से अच्छी तैयारी करवा सकता हूँ, मगर मजबूत आपको बनना होगा। और डर और घबराहट, इनसे आप दूर रहें, कम से कम तब जब मुझसे पढ़ाई करें। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट देखिए आप थर्ड का। सिक्स 40, फिर 4 टाइम्स 0, फिर 3 टाइम्स 0, फिर 20 और फिर 6। और एक बात कि जब आप एग्जाम में या जनरली आप जब भी सवाल मतलब अपनी नोटबुक में उतारें या आंसर शीट में उतारें, तो वो क्रिया जो है वो आप सावधानी पूर्वक करें। मैंने कई बच्चों को देखा है कि घबराहट में, जल्दबाजी में वो सवाल ही मतलब गलत उतार लेते हैं, तो आगे पूरा सवाल आपका गलत और नंबर 0। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब ऐड करते हैं। 1 2 3 4 अगेन 4 टाइम्स 0, वही प्रोसीजर 0 0 6 2 0 0 6। तो आपका आंसर हुआ 6 0 0 2 6 और ये बॉक्स में बंद। आप इसी तरह से समझकर एग्जाम की अच्छी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।